भरतपुर नामक एक गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी विधवा माँ अपने बेटे बिरजू के साथ रहती थी और उसकी दुनिया बस उसका ही बेटा था। लेकिन उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। माँ, ओ माँ, खाना बना क्या, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है खाना अभी तक बना नहीं है। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती रहती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। मैं क्या हर समय खेत में ही रहूंगा? अरे बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? तुम तो हर बार बस यही पुरानी बातें करती रहती हो। अरे आजकल ये खेत बेत में कुछ नहीं रखा है। देखो, गांव के सब लड़के शहर जा रहे हैं और एक तुम हो कि मुझे कहीं नहीं जाने देती। बिरजू अपनी माँ से अपनी नाराजगी जताते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बिरजू की बूढ़ी माँ दुखी होकर बिरजू को खाना परोस देती और फिर वहाँ से चली जाती है। खाना खाने के बाद बिरजू अपनी माँ से बोलता है, माँ, अरे ओ माँ, मैं थोड़ी देर के लिए राहुल के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ और आने में थोड़ी देर हो सकती है। इतना बोलकर बिरजू घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल पड़ता है और उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब अकल आएगी? वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता। बिरजू अपने दोस्त राहुल से मिलने उसकी दुकान पर जाता है। यह दुकान राहुल के पिता की थी, लेकिन राहुल भी कभी कभी दुकान चलाने के लिए दुकान में बैठता था। अरे राहुल भाई, आज फिर दुकान में? क्यों चाचा जी, फिर से किसी काम से बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, तू तो जानता है आजकल बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अब उनकी उम्र भी तो हो गई है, इसलिए यार घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी बाबूजी ने बहुत मुश्किलों से मुझे अकेले ही बड़ा किया है और माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने को आया तो बिरजू घर लौटा और उसने देखा कि उसकी माँ एक चारपाई पर सो रही थी। बिरजू अपनी माँ को आवाज लगाते हुए बोला, माँ, ओ माँ, तुम क्या मुझे भूल गई हो? अरे मुझे खाना चाहिए, तुम तो मुझे खाना दिए बिना ही सो गई। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रसोई में जाकर देख, शायद कुछ दिन का खाना बचा हुआ रखा हो तो तू गर्म करके खा ले। अपनी माँ के मुंह से ये सुनकर बिरजू बड़बड़ाते हुए रसोई घर में गया। ये मेरी माँ भी ना खुद भी कुछ नहीं खाया और मेरे लिए भी कुछ नहीं बनाया। ये सब सोचते हुए बिरजू रसोई में दिन का बचा हुआ कुछ खाना खाकर सोने जाता है। सुबह जब बिरजू बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी माँ अब भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। ये देखकर वो मन में सोचने लगता है, अरे आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक तो माँ नहीं सोती है और माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ अचानक उठ कर के उससे बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू मुझे थोड़ा गर्म पानी दे। देख माँ, मुझे बाजार जाना है, तुम खुद ही ले लो और मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था तब मैं पूरी रात तेरी देखभाल किया करती थी और आज तू मेरी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है और तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है और शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। बिरजू अपनी माँ की बातों को अनसुना करके बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद वो अपने दोस्त राहुल से मिलता है। फिर वे दोनों राहुल की दुकान में बैठकर बात करने लगते हैं। अरे राहुल भाई, हमारी उम्र के लगभग सभी लड़के किसी न किसी काम से गांव के बाहर चले गए और एक हम हैं जो इसी गांव में खेती मजदूरी कर रहे हैं। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा ही है ना, हम गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं और हमें कभी भी दूसरों की जिंदगी से खुद की जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। वाह, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये सब बड़ी बड़ी बातें नहीं है, हम अब बड़े हो गए हैं और हमें अब घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा।
तू भी थोड़ा अपनी माँ का ख्याल रखा कर, समझा? अरे ठीक है, इतना ज्ञान मत दे अभी। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बिरजू ये बोलकर चिड़चिड़े मन से घर को लौटता है। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई तुम? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो जल्दी। उसकी माँ रसोई से बाहर आकर बोली, अरे तू क्या सिर्फ खाना खाने के बारे में ही सोचता रहता है? तूने एक बार भी इस बीमार माँ के बारे में सोचा है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती। अरे सीख कुछ अपने दोस्त राहुल से, कितना जिम्मेदार लड़का है वो। बिरजू को अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, ठीक है, फिर चला जाऊंगा मैं घर छोड़कर, रहना फिर अकेले ही। वैसे भी दिया ही क्या है आप लोगों ने मुझे? बाबा तो नशा कर कर के बीमार होकर गुजर गए, रखा ही क्या है मेरे लिए यहाँ? बस एक जमीन का टुकड़ा। ये बोलकर बिरजू गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है और फिर वो गांव के मंदिर में ही दिन गुजारने की सोचता है। जब वो मंदिर पहुंचता है तो उसे मंदिर के पुजारी जी मिलते हैं और वो बिरजू से बोलते हैं, अरे बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो ज्यादा मंदिर ही नहीं आता, तो आज यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बस पूजा करने आया था। बिरजू पंडित जी को अपनी माँ के साथ हुए झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताता और मंदिर से वापस चला आता है। और फिर थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। बिरजू थक हार कर घर वापस लौट आता है तो उसकी माँ उसको देखकर तुरंत बोलती है, अरे बेटा तू आ गया, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। बिरजू अपनी माँ के इस बर्ताव को देख थोड़ा हैरान हो जाता और फिर वह मन ही मन सोचता है, आज तो मैंने माँ को इतनी बातें सुनाई थी, फिर भी माँ मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। मुझे तो लगा था माँ आज मुझसे बहुत गुस्सा होगी। बिरजू यही सब सोच के अपनी माँ के साथ रात का खाना खाता है और थोड़ी देर बाद कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह बिरजू फिर से राहुल की दुकान पर जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह राहुल की दुकान में पहुंचता है तो राहुल उससे पूछता है कि अरे बिरजू भाई, तू सुबह ही आ गया? क्या हुआ, आज का खेत का काम जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे भाई, कैसा खेत का काम? जमीन के नाम पर तो वहां बंजर जमीन पड़ी हुई है, कौन करे इतनी मेहनत? जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी, दुकान में बैठे बैठे पैसे मिलते रहते हैं। अरे भाई, तू हमेशा ऐसे ही क्यों सोचता है? कोई भी काम छोटा बड़ा या कम ज्यादा मेहनत वाला नहीं होता, सबका अलग अलग संघर्ष होता है। हाँ ठीक है, तू सुबह सुबह शुरू मत हो जाना। अब आया हूं तो एक कप चाय ही पिला दे। दोनों को चाय पीते पीते और बात करते दोपहर हो जाती है। फिर बिरजू राहुल से विदा लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा बिरजू, अच्छा हुआ तू आ गया। तू मेरा एक काम कर दे, तू कुछ लकड़ियाँ काट दे। मुझसे तो अब ये सब नहीं होता, कमर में दर्द होने लगता है। अरे माँ, अभी अभी तो मैं घर आया हूँ और आते ही काम करने के लिए बोल रही हो। मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा। बिरजू की बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन बिरजू से बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। कुछ समय बाद बिरजू दोपहर का खाना खाने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे भूपति नाम का एक जमींदार मिलता है और जमींदार बिरजू को देखकर उससे बोलता है, अरे बिरजू, कहाँ इधर उधर भटक रहा है? मुझे अपने खेत के लिए कुछ मजदूरों की जरूरत है, तू भी आजा, अच्छे पैसे दूंगा। बिरजू इतराते हुए बोलता है, अरे सेठ जी, मैं ये सब मजदूरी वाले काम नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लो। बिरजू ये बोलकर वहाँ से राहुल की दुकान की ओर चला गया। राहुल बिरजू को देखकर पूछता है, बिरजू भाई, तुम अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गए थे ना, फिर से आ गए? अरे कुछ अपनी उस बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया करो, ऐसे दिन भर मत घुमा कर। भाई, अरे अब तू शुरू मत हो यार, सब लोग तो बस मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे चैन से जीने भी दोगे तुम लोग? अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरे ही भले के लिए बोलता हूँ। ये सब छोड़, अभी मेरे मन में एक विचार आया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तेरी तरह एक गांव में ही दुकान खोल लूं। राहुल थोड़ा हैरान होकर बिरजू से पूछता है, तू दुकान खोलेगा? किस चीज की दुकान खोलेगा? तू दुकान चला भी पाएगा? अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं चला पाऊंगा? दुकान चलाने की चिंता नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि मैं किस चीज की दुकान खोलूं और कहां पर खोलूं।
ठीक है, फिर तूने अगर दुकान खोलने की ठान ही ली है तो एक काम कर, तू फल की दुकान खोल। हमारे गांव में कोई भी फल की दुकान नहीं है। गांव के सब लोग बाजार जाकर ही फल खरीदते हैं। और तू जगह की चिंता मत कर। मेरे जो गिरधारी चाचा है ना, तू उनसे बात कर, वह तुझे गांव में एक अच्छी सी जगह पर दुकान दिलवाएंगे। बिरजू थोड़े समय बाद गिरधारी लाल से मिलने आता है। चाचा, अरे ओ गिरधारी चाचा, थोड़ा बाहर तो आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अरे बिरजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, राहुल ने बताया था कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे गांव में एक दुकान खोलनी है और मुझे एक अच्छी सी जगह चाहिए थी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आखिर तू भी जिम्मेदार लड़का बन ही गया है। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन हाँ, दुकान का भाड़ा हर महीने समय पर देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ दिनों में बिरजू इधर उधर से कुछ पैसे जुटाकर दुकान खोल लेता है। लेकिन बिरजू दुकानदारी में कच्चा था। उसे तो अपने ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार करना भी नहीं आता था। धीरे धीरे बिरजू का दुकानदारी से मन ऊबने लगा। अरे मैं तो थक गया हूँ दुकान में बैठते बैठते। आज तो ग्राहक भी नहीं आए। कितने दिनों से कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। ये दुकानदारी से अच्छा तो घर में थोड़ा सो ही लेता। ये सब सोचकर बिरजू दुकान बंद करके घर की ओर निकल गया। कुछ समय बाद बिरजू घर पहुंचा। बिरजू की बूढ़ी माँ उसे देख के बोलती है, बेटा बिरजू, तू आज इतनी जल्दी घर आ गया? आज क्या बिक्री अच्छी हुई है? क्या खाक बिक्री हुई? दुकान में तो एक भी ग्राहक नहीं आया है। लगता है आजकल के लोग फलों का लुत्फ उठाना ही भूल गए हैं। ऐसे में पूरा दिन दुकान में कौन बैठेगा? इससे तो अच्छा है घर में थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। वैसे भी आज का मौसम अच्छा नहीं लग रहा। लगता है ठीक है, फिर आज तू थोड़ा आराम कर ले, बारिश भी होने वाली है। लेकिन बेटा, कल याद से दुकान चले जाना। तू ऐसे रोज रोज आराम के बारे सोचेगा तो कैसे चलेगा? बहुत मुश्किलों से तो तुझे ये दुकान मिली है। इसे आलस की वजह से हाथ से मत जाने दे। हाँ माँ, ठीक है, तुम इतनी चिंता क्यों करती रहती हो? अभी तुम यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोलकर बिरजू अपनी चारपाई में लेट जाता है और उसकी माँ खाना बनाने के लिए रसोई की तरफ चली जाती है। तभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। एक दिन जब राजू नाम का एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया। अरे बिरजू, मुझे कुछ फल चाहिए थे रे। तू कुछ अच्छे फल निकाल दे मुझे। एक काम कर, मुझे 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। लेकिन ये तो बता, सेब कितने किलो है? अरे चाचा, क्या दाम के बारे में पूछते हो? गांव के लोगों से क्या ज्यादा पैसे लूंगा? आपको सिर्फ 200 रुपए किलो के भाव में दे दूंगा। अरे पागल हो गया है क्या? इतना दाम किस बात का? भाई बाजार में तो 50 रुपए किलो मिलता है। तू तो यहाँ गांव वालों को लूट रहा है। अरे ओ चाचा, लेना है तो लो, वरना निकल लो। यहाँ लूटने की बात मत करो, ठीक है? हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी कौन तेरी दुकान से फल खरीदेगा? राजू बिरजू की कड़वी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। बिरजू के ऐसे रूखे व्यवहार की वजह से गांव के लोगों ने उसकी दुकान से फल खरीदने बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसकी दुकान के फल खराब होने लगे। दुकान में बिक्री नहीं होने के कारण वह दुकान का भाड़ा भी नहीं दे पाता था। अबे ओ बिरजू नालायक कहीं का, कब देगा हमारे पैसे? पैसे दे, नहीं तो तेरा ऐसा हल करूंगा कि तुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद दुकान का भाड़ा ना भरने की वजह से उसकी दुकान बंद करवा दी जाती है। लेकिन वो इतना लापरवाह था कि उस पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक दिन जब बिरजू गांव में ऐसे ही घूम रहा था तो उसको रास्ते में 2 लोगों ने घेर लिया और उसको धमकी दी। अबे ओ बिरजू, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो तुझे बहुत पीट पीट कर सारा पैसा यहीं वसूल कर लेंगे। अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो। मैं आज ही तुम लोगों का पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। बिरजू उन लोगों की बात से बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। माँ के पास कुछ कहने हैं, मैं जाकर फिलहाल उनको लेकर जमींदार के पास गिरवी रखकर गांव वालों का उधार चुकता कर देता हूँ, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई होगी। ये सब सोचकर बिरजू अपनी माँ के गहने
चुपचाप चुराकर जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप ये गहने रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों रे बिरजू, उस दिन तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? अब क्यों गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए ना, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आप ये गहने रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए ना। ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। जमींदार से पैसे लेकर बिरजू अपना सारा उधार चुकता कर देता है। ये लो तुम लोगों के पैसे, अब दोबारा पैसे मांगने मत आना। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुझसे पैसे मांगने का। हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब बिरजू की माँ अपनी अलमारी देखती है तो उसे अपने गहने नहीं मिलते। गहने नहीं मिलने पर वो बहुत परेशान हो जाती है और हड़बड़ा हुए बिरजू को ढूंढने गांव में निकल जाती है। इतने में उसको गांव का मुखिया मिलता। मुखिया बिरजू की माँ को ऐसे घबराई हुई देखकर पूछता है, अरे बहन जी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? अब आपको क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे गहने किसी ने चुरा लिए हैं। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो वो गहने मेरे बेटे बिरजू के भविष्य के लिए बचा कर रखे थे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने ठीक से घर में देखा ना? मैंने सब जगह देख लिया है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं बिरजू को ढूंढने निकली हूँ। शायद वही कुछ कर पाए। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? सुनिए बहन जी, आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, आप बुरा मत मानिए। क्या हुआ है मुखिया जी, ऐसी क्या बात है? मुझे लगता है बिरजू ने ही गहने लिए होंगे। गांव में उसके ऊपर बहुत उधारी थी और हाल ही में उसने अपनी सारी उधारी चुका दी थी। बिरजू ऐसा नहीं कर सकता मुखिया जी। वो लापरवाह जरूर है, लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। बिरजू की बूढ़ी माँ मुखिया की बातें सुनकर उदासी भरे मन से घर लौट जाती है। कुछ समय बाद जब बिरजू घर आता है तो उसकी माँ ने उससे सीधे सवाल पूछती है, बिरजू, तू सच बता, क्या तूने ही मेरी अलमारी से गहने लिए हैं? माँ के मुंह से ये सुनने के बाद बिरजू कुछ भी नहीं छुपाता और अपनी माँ को सब कुछ सच बता देता है। बिरजू के मुंह से ये सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे गुस्से में बोलती है, अरे नालायक, तू अब अपने ही घर में चोरी भी करने लगा। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अब मैं तुझे क्या ही दोष दूं? मेरे ही भाग्य खराब थे जो मुझे तुझ जैसा नालायक बेटा मिला। माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद बिरजू गुस्से में घर से निकल जाता है और जाकर राहुल की दुकान में बैठता जाता है। राहुल उसको देखकर उससे पूछता है, बिरजू, तू इतने गुस्से में क्यों है भाई? मत पूछ यार, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। रोज रोज माँ मेरे साथ झगड़ा करती है और आज तो हद ही हो गई। माँ को मैंने सब कुछ सच बताया, फिर भी माँ ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। अरे हुआ क्या, वो तो बता पहले। देख भाई, तू तो जानता ही है, मुझसे दुकानदारी नहीं हुई तो मुझ पर कितनी उधारी आ गया थी। इसीलिए मैंने अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर सारे उधारी चुकता कर दी। और वैसे भी माँ ने तो वो सारे गहने मेरे लिए ही रखे थे ना। अब मुसीबत के समय में वो गहने मैंने अगर इस्तेमाल कर लिए तो क्या गलत किया? मेरे घर वालों ने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है? जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टुकड़ा जमीन और बस थोड़े से गहने। जब उससे मेरा कुछ भला हुआ तो उससे भी माँ को दिक्कत है। तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। अरे तेरी माँ तो तेरे भले के लिए ही बोलती है ना। तूने वह गहने लिए नहीं, तूने वह गहने चुराए हैं। और चोरी करना अच्छी बात होती है क्या? तू कभी नहीं समझेगा। माँ की कीमत मुझसे पूछ, माँ के बिना कैसा लगता है। तू तो हमेशा मेरी माँ का ही पक्ष लेता है। तू मेरा दोस्त है या नहीं? बिरजू जब ये सब राहुल से कह रहा था तो राहुल का पिता भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो बिरजू से बोलता है, अरे बिरजू बेटा, तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह निकला रे। तेरी वो बेचारी बूढ़ी माँ ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तू है कि अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। तू कितना बुरा बेटा है रे। तू तो बिल्कुल अपने पिता की तरह लापरवाह और स्वार्थी है। तेरे पिता ने तो अपने नशे के लिए तेरे दादाजी से मिली हुई सारी जमीन बेचकर खत्म कर दी, लेकिन तेरी माँ ने तेरे पिता से लड़कर तेरे भविष्य के खातिर थोड़ी जमीन बचा ली। अरे जब तू छोटा था तब तेरी माँ दूसरों के घर में काम करके तेरा पालन पोषण करती थी
और अब तू उनके कर्मों का ये सिला दे रहा है। राहुल के पिता से ये सुनने के बाद बिरजू को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी माँ के साथ किए हुए बुरे बर्ताव का पछतावा होने लगता है। आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या सहा है। आपने तो मेरी आंखें खोल दी चाचा जी। मैं बेवकूफ बार बार अपनी माँ को दुखी करता रहा। मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से मैं माँ से माफी? अरे तू मायूस मत हो, वह तेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। हाँ बेटा, जो हुआ सो हुआ। मान लिया कि तूने गलती की है, लेकिन तू इस गलती का प्रायश्चित कर सकता है। तू अभी घर जा और अपनी माँ से माफी मांग और आगे से उनका अच्छे से ख्याल रख। उन्हें कोई भी तकलीफ मत होने देना। बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। बिरजू उन लोगों से ये सब बात करके घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन माँ, मैं अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और मैं आपके गहने भी वापस लाऊंगा। माँ, मैं रोज बहुत मेहनत करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, तू समझा आखिर। लेकिन बेटा, तुझे मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो तेरे भविष्य को लेकर चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने के लिए बोलती हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ ना। तू तो बस मेरे साथ अच्छे से बातचीत कर लिया कर और मुझसे कभी दूर मत जाना। यही मेरे पास रहकर जो भी तू कमाएगा उसी में मैं खुश रहूंगी। ये सब बात करते हुए दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू आ रहे थे। अगली सुबह बिरजू पूरे जोश के साथ अपनी जमीन में खेती करने के लिए चला जाता है और ऐसे ही बिरजू रोज मेहनत से खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी माँ के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।